सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 292 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। पूरन परमात्मा पूर्ण है, सारे गुणों से भरे हुए हैं। पूर रहे दयाल, और दयाल हैं, दयावान हैं और सब जगह मौजूद हैं। पूर रहे, सब जगह मौजूद हैं, कण कण में व्याप्त हैं। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, और सभी जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। सब ऊपर होवत कृपाल। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप। अपने कर्तव्य जाने आप। परमात्मा अपने कर्तव्यों को, अपने खेलों को खुद ही जानते हैं। व्यक्ति के पास कोई फार्मूला नहीं है कि परमात्मा कब क्या करेंगे, किस हालात में परमात्मा क्या करेंगे। अपने कर्तव्य जाने आप। परमात्मा अपने आप को आप ही जानते हैं और अपने सारे कामों का क्या कारण है, क्यों करते हैं, वो खुद ही जानते हैं। अंतर्जामी रहो व्याप, और वो अंतर्जामी हैं, सबके दिल की जानने वाले हैं और व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह हैं। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप। प्रतिपाले जियन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसे ध्यात। प्रतिपाले जियन बहु भांत, जीवों को बहुभांति सी तरह तरह के तरीकों से उनकी प्रतिपालना करता है। किसी को किस प्रकार का भोजन चाहिए, किसी को किस प्रकार का भोजन चाहिए, सबको परमात्मा पहुंचाते हैं, सभी का प्रतिपालन करते हैं। प्रतिपालय जीवन बहुभांत, कई भांति से जीवों का प्रतिपालन करते हैं। जो जो रच्यो सो तिसे ध्यात, और जो जो रचित हुए हैं, जिन्हें जिन्हें परमात्मा ने इस सृष्टि में पैदा किया है, जो जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या दूसरी जूनियों में जीव हैं, जो जो रचियो, जो जो बनाए हैं परमात्मा ने, तिसे ध्यात, वो सारे ही परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे कि एक सनातन में कथा आती है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उसका जिक्र आता है कि जब गज जो है, हाथी, नदी के अंदर एक जो मगरमच्छ है जो उसके पाँव को पकड़ लेता है, और वो जब छूट नहीं पाता तो वो परमात्मा को याद करता है और तुरंत परमात्मा उसकी मदद करते हैं और उसका पैर मगरमच्छ के दांतों से छूट जाता है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इसका जिक्र किया है अपनी रचना में। जब ही शरण गही कृपा निध, गज ग्राह ते छूटा। जब ही शरण गही कृपा निधि, जब कृपा निधि की, कृपा का जो खजाना परमात्मा है, उनकी शरण पकड़ ली। शरण गही, शरण पकड़ ली। जब ही शरण गही कृपा निधि, गज ग्राह ते छूटा। उसने ज्यों ही परमात्मा को याद किया, गज ग्राह ते छूटा। ग्राह मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, उससे छूट गया ज्यों ही उसने परमात्मा, शरण गही से अर्थ है ज्यों ही उसने परमात्मा का ध्यान किया।
परमात्मा से मदद मांगी। जब ही शरण गही कृपा निधि, गज ग्राहते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो। परमात्मा के नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तह टूटा। उसने परमात्मा के नाम का ध्यान किया, राम कहत परमात्मा के नाम का ध्यान किया, बंधन अपनी भाषा में उसने राम का नाम लिया, उसने परमात्मा को याद किया, बंधन तह टूटा, तुरंत ही उसका बंधन टूट गया। जब ही शरण गई कृपा निधि, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तह टूटा। प्रतिपाले जीवन बहु भांत, जो जो रच्यो सो तिसै ध्यात। सारे ही प्राणी, सारे ही जीव परमात्मा का ध्यान करते हैं। जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। जिस भावे, जिस पे परमात्मा का मन भा जाता है, जो परमात्मा के मन को भा जाता है, जिस पे परमात्मा कृपा करते हैं, तिस लय मिलाए, उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं। अपने नाम के साथ उसके मन में प्यार लगा देते हैं। जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। वो परमात्मा के गुण गाता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा का नाम जपता है, जिस पे परमात्मा स्वयं दया करके अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लेते हैं जिसे अपने साथ। जिस भावे तिस लय मिलाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानया, करनहार नानक की जानिया। करनहार नानक की जानिया, करनहार नानक एक जानिया। मन अंतर विश्वास कर मानया। जिसके मन में, मन अंतर मन में, जिसके हृदय में ये विश्वास पक्का हो गया कि परमात्मा हैं, जिसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि परमात्मा हैं, मन अंतर विश्वास कर मानया कि परमात्मा मौजूद हैं और हर जगह मौजूद हैं, मेरे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सर्वत्र परमात्मा हैं। जिसके मन में ये विश्वास आ गया, मन अंतर, जिसने इस विश्वास से परमात्मा को मान लिया, मन अंतर विश्वास कर मानया, करनहार नानक एक जानिया। जो करनहार है, जो करता है, उस एक परमात्मा को उसने जान लिया, जिसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि परमात्मा हैं, परमात्मा के अस्तित्व का जिसे भरोसा हो गया, जो परमात्मा को हर तरफ मानता है, हर तरफ देखता है। मन अंतर विश्वास कर, जिसे सभी जीवों में परमात्मा ही नजर आते हैं। मन अंतर विश्वास कर मानया, करनहार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। जन, जो सेवक, जो प्राणी, हर एक नाए, एक परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गया, जिसकी प्रीत एक परमात्मा जो कि सारी सृष्टि के मालिक हैं और सर्वत्र मौजूद हैं, उस परमात्मा के साथ, के नाम के साथ जिसकी प्रीत लग गई। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। बिरथी व्यर्थ, उसकी कोई भी इच्छा व्यर्थ नहीं जाती, उसकी कोई भी आस व्यर्थ नहीं जाती। जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जिसके मन में परमात्मा के नाम के साथ प्रीत लगती है, संसारिक पदार्थों की तो आस उसे रहती ही नहीं है। उसे तो आस केवल एक ही रहती है कि परमात्मा का नाम मेरे हृदय में टिक जाए। और वो परमात्मा ने उसे पहले ही, उसके ऊपर पहले ही कृपा करके उसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया है।
और जिसको परमात्मा ने कृपा करके अपने नाम के साथ जोड़ा है उसे तो यही आस रहती है कि मैं हमेशा जुड़ा ही रहूं, कभी भी मेरा मन परमात्मा के चरणों से दूर ना जाए। जन लागा हर एक कै नाए, तिसकी आस न व्यर्थ ही जाए। और जो उसको संसार में जीते हुए सांसारिक पदार्थों की ज़रूरत है वो परमात्मा स्वयं उससे वो प्रयत्न कराते हैं और वो उसे मिल जाती है। उसकी कोई भी आस खाली नहीं जाती, कोई भी आस व्यर्थ नहीं जाती। जन लागा हर एक कै नाए, तिसकी आस न व्यर्थ ही जाए। सारी चिंताओं को समाप्त करने का ये फार्मूला है कि जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न व्यर्थ ही जाए। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवक परमात्मा का नाम जपने वाला, उसको सेवक को सेवा बनाई। सेवक को सेवा ही फबती है। जब परमात्मा का नाम जपने वाला परमात्मा के नाम जपने में लगा रहता है, अपने सारे कार्य व्यवहार करते हुए भी उसका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है, तो उसकी शोभा भी हर तरफ होती है। दूसरे लोगों को भी नज़र आ जाता है कि ये व्यक्ति अंदर से परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उसके चेहरे पे ऐसा ओज होता है। सेवक को सेवा बनाई, सेवक को सेवा ही फबती है। जैसे ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर ये रंग बहुत फब रहा है, और इसी तरह से जो परमात्मा का जन है, जो सेवा में लग गया है, उसको परमात्मा की सेवा, परमात्मा का नाम जपना फलता है। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। और वो परमात्मा के हुक्म को समझ लेता है। वो मानता है कि जो हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और जन लागा हर एक नाए, तो उसका तो यही उद्देश्य रह जाता है कि जब सब कुछ परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है तो मैं तो परमात्मा के नाम के साथ पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से जुड़ूंगा। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। वो ये समझ लेता है कि सब कुछ परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और नाम जपने से और इस सत्य को समझने से कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, वो परम पद पा लेता है। आत्मिक जीवन की जो उच्चतम अवस्था होती है उसे पा लेता है। संसार की दृष्टि में कोई दुख हो या सुख हो वो सम कर जानता है। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। जाके मन बसया निरंकार। जिसके मन में परमात्मा का नाम बस गया है, जिसके मन में हमेशा एक चाव बना रहता है परमात्मा के नाम जपने का, इसते ऊपर नहीं विचार। इस संसार में उसके लिए सबसे जो प्रायोरिटी का कार्य है वो है परमात्मा का नाम जपना। उसके लिए और कुछ भी कार्य सब सेकेंडरी रह जाते हैं, और सबसे जो उत्तम कार्य जो रह जाता है वो है परमात्मा के नाम का विचार करना, परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहना, परमात्मा के गुणों का विचार करना। वो अपने सारे काम करता तो रहता है लेकिन मन उसका परमात्मा के नाम के साथ ही जुड़ा रहता है, जो कि इस पूरी सृष्टि के अंदर सबसे
सबसे ज़्यादा मूल्यवान पदार्थ है, जिसका मूल्य भी नहीं लगाया जा सकता, जो परमात्मा का नाम है। इससे ऊपर नहीं विचार। उसके लिए नाम जपने से के अलावा कोई भी कार्य उसकी प्राथमिकता में नहीं आता है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। या ये अवस्था सबसे उत्तम है कि जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस गया है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर भये निर्वैर, अन दिन पूजे गुरु के पैर। ऐसा व्यक्ति जो अन दिन पूजे गुरु के पैर, जो रात दिन गुरु के पैर, गुरु के चरणों की पूजा करता है, अर्थात रात दिन जिसके हृदय में गुरु का उपदेश बसा रहता है और जो हमेशा जागरूक रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है कि मैं कभी भी परमात्मा सतगुरु के उपदेश का उल्लंघन ना करूं। अन दिन पूजे गुरु के पैर, बंधन तोड़ भय निर्वैर। ऐसा प्राणी जो है माया के मोह के बंधनों को तोड़ देता है और वो निर्वैर हो जाता है। उसे उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। उसे ये प्रतीत होता है कि जो भी प्राणी इस संसार में है, सबके अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। और जब सब में ही परमात्मा बसे हुए हैं, उसमें भी परमात्मा है, तो वो वैर करे किससे? वो निर्वैर हो जाता है। बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजै गुर के पैर। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ऐसे व्यक्ति का एह लोक सुखिए परलोक सुहेले। ये लोक तो सुखी हो ही जाता है और परलोक भी उसके लिए सहूलियत भरा होता है। जिस व्यक्ति का जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि जन लागा हर एक नाए, जो परमात्मा के नाम के साथ लग जाता है और सेवक को सेवा बनाई, और जो जिसे परमात्मा का नाम जपने में ही उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यही है मेरे लिए, और उसे करने में वो लगा रहता है। उसे सेवा ही फपती है, परमात्मा के नाम जपना ही फपता है। सेवक को सेवा बनाई और इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। जिसकी ये स्थिति बन जाती है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है और जो है वो सबसे बड़ा कार्य संसार में जीते हुए परमात्मा के नाम जपने को ही मानता है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोड़ भय निर्वैर, अन दिन पूजे गुरु के पैर। ऐसे जो लोग होते हैं, यह लोक सुखिए परलोक सुहेले। इन प्राणियों का ये लोक तो सुखी है ही है और परलोक भी सुहेला हो जाता है, वो भी सहूलियत भरा हो जाता है। नानक हर प्रभ आपे मेले। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि इनको परमात्मा स्वयं ही आपे अपने आप के साथ मिला लेते हैं। उनका एकाकार परमात्मा जीते जी अपने साथ कर लेते हैं। उनमें और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता। ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। साध संग मिल करो अनंत, गुण गावो प्रभु परमानंद। साध संग मिल करो अनंत, गुण गावो प्रभु परमानंद। इन दोनों पंक्तियों को एक साथ देखेंगे कि साध संग मिल, सत्संगत में जाके, सत्संगत में मिल के, सत्संगत में बैठ के। गुण गावो प्रभु परमानंद, प्रभु जो परम आनंद के स्वरूप हैं। प्रभु का नाम जपने से परम आनंद मिलता है, उन प्रभु के गुण गाओ। साध संगत में मिल के उन प्रभु के गुण गाओ और करो आनंद। और जो आनंद है, जो उच्चतम, जो एक असीम आनंद है, वो आनंद तुम्हें प्राप्त होगा।
और आनंद, उस आनंद को माणो, उस आनंद को एंजॉय करो, उस आनंद में जियो। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उद्धार। राम नाम तत्व जो सार वस्तु है, जो मनुष्य जन्म जिस प्रयोजन के लिए मिला है, वो सार वस्तु परमात्मा के नाम का विचार करना ही है। परमात्मा के नाम का विचार करना ही इस जीवन का इसेंस है, इस जीवन के लिए सार वस्तु है। राम नाम तत् करो विचार, परमात्मा के नाम का ही विचार करो। दुर्लभ देह का करो उद्धार, ये जो दुर्लभ देह है, जो मनुष्य जन्म मिला है, जाने कितनी जूनियों के बाद, इसका उद्धार कर लो। भव सागर से तर जाओ और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। गुरु अर्जन देव जी ये सलाह दे रहे हैं कि राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उद्धार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। अमृत बचन हर के गुण गाओ, जो सतगुरु का जो उपदेश है, उस उपदेश को मानने से व्यक्ति परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाता है और उसका जो आत्मिक जीवन है, उसकी उच्चतम अवस्था उसके पास होती है। परमात्मा का नाम जो है वो अमर करने वाला है। अमृत वचन, परमात्मा का नाम जिसके मुख से उच्चारित होता है, जिसके वचनों में परमात्मा का नाम होता है, वो परमात्मा का नाम उसे अमर कर देता है। हर के गुण गाओ, अमर करने वाले परमात्मा के गुणों का गान करो, परमात्मा का नाम जपो, जो प्राणी को अमर कर देता है, क्योंकि परमात्मा अमर हैं। और जो परमात्मा का नाम जपता है अमर परमात्मा का, वो अमर परमात्मा के साथ उसका एकाकार हो जाता है, वो भी अमर हो जाता है। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। प्राण, ये जीवन, ये जो मनुष्य जन्म है, इसका तरने का, भव सागर को पार करने का यही एक तरीका है, यही एक सुहाव है, यही एक ढंग है कि परमात्मा के गुण गाओ, जो जन्म मरण के चक्र से बचा के प्राणी को अमर कर देते हैं। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। 8 पहर प्रभु पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। 8 पहर प्रभु पेखो नेरा, 8 पहर परमात्मा को अपने नज़दीक ही जानो। नेरा नज़दीक, हर वक्त परमात्मा को पेखो, हमेशा महसूस करो, देखो कि परमात्मा मेरे पास ही हैं। हमेशा महसूस करो कि परमात्मा हमेशा नज़दीक हैं। और जब ये व्यक्ति जानता है कि परमात्मा हमेशा मेरे पास खड़े हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति मंद कर्मों से हिचकेगा। 8 पहर प्रभु पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। अज्ञान मिट जाएगा और जिसके कारण जो भ्रम और मोह का जो मन के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, वो भी बिनस जाएगा। मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। 8 पहर प्रभु पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। सुन उपदेश, सतगुरु का उपदेश सुनो, हृदय बसावो और उसे अपने हृदय में बसा लो, अर्थात सतगुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जियो। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। जब गुरु का उपदेश सुन के अपने हृदय में बसाओगे
कि हर को नाम जप निर्मल कर्म, ये वाली स्थिति बन जाएगी कि परमात्मा का नाम जपा जाएगा और कर्म निर्मल हो जाएंगे, आचरण ऊंचा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सुनो उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। मन इच्छित फल प्राप्त कर लोगे। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश सुन के जब हृदय में बसा लोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, तो मन इच्छे नानक फल पावो, मन इच्छित सारे फल प्राप्त कर लोगे। इन तीनों पदों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, मन इच्छे नानक फल पावो। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। यहाँ हम वो जो जिक्र आया था कि जो रच्यो प्रतिपालय जियन बहु भांत। परमात्मा जीवों को बहुत कई विधियों से उनका प्रतिपालन करते हैं। प्रतिपालय जियन बहु भांत, जो रच्यो सो तिसे ध्यात। जिसको इस संसार में परमात्मा ने बनाया है, पैदा किया है, वो सभी उसका ध्यान करते हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे दूसरी जोनियों वाले हैं। यहाँ हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो पूरा शब्द पढ़ लेते हैं, 632 अंक पे है। मन रे प्रभ की शरण विचारो। हे मेरे मन, प्रभ की शरण में परमात्मा के नाम का विचार करो, पर प्रभु की शरण में रहो, परमात्मा के नाम जपने में लगे रहो। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जह सिमरत गनकासी उधरी, ताको जस उर्धारो। जह सिमरत, जिस परमात्मा का नाम सिमरने से गनकासी उधरी, गनका वैश्या का उद्धार हो गया था। जय सिमरत गनकासी उधरी, ताको जस उर्धारो। उस परमात्मा के यश को अपने हृदय में धारण करो। ये कथा है कि वो वैश्या थी और उनके दर पे एक साधु संत आए और वैश्या ने उनसे कहा कि आप साधु, आप तो, आपके लिए ये जगह नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटी, हमें अंदर आना है। तो उन्होंने आके उसका उद्धार किया, उसको एक तोता दिया और ये उसे सलाह दी कि तुम इसको राम नाम जो है इसको जपवाओ, इसके मुख से राम बोलने की इसे प्रैक्टिस कराओ। तो उसने, गनका ने सुबह सुबह प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का नाम जो राम नाम है वो उस तोते से बुलवाती थी और वो राम नाम उसको पढ़ाते पढ़ाते उस गनका का भी उद्धार हो गया। गनकासी, जय सिमरत गनकासी उदरी, ताको जस उर्धारो। अटल भयो धू जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया। अटल भयो धू जाके सिमरन। ध्रुव भगत जो हैं, जिस परमात्मा का नाम सिमरन करने से अटल हो गए। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया। और जो परमात्मा का नाम सिमरन में लग जाता है वो तो निर्भय हो ही जाता है, उसको तो निर्भय पद प्राप्त हो ही जाता है। और ध्रुव भगत की कथा सभी लोग जानते हैं कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र का नाम, जो बड़ी रानी थी, ध्रुव था और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा जो हैं छोटी रानी से और अपने छोटे रानी के पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। अब ध्रुव बाहर से खेलता हुआ आया और राजा की गोद में बैठ गया और छोटी रानी ने गुस्से में उसको वहाँ से उठा दिया। अब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, तो मैं कैसे, मुझे जो है मेरे पिता मुझे कैसे, क्यों, कब प्रेम करेंगे। उसने कहा कि परमात्मा का नाम, राम नाम जो व्यक्ति सिमरेगा उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। तो वहीं से ध्रुव भगत जो हैं परमात्मा के नाम, राम नाम की तपस्या करने लग गए और स्थिति उनकी ये बनी कि जिसको हम सब लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं वो ध्रुव का परमानेंट अटल स्थान माना जाता है।
अटल भयो ध्रुव जाके धु जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरता एह बिद को स्वामी, तैं काहे बिसराया। दुख हरता एह बिद को स्वामी, इस तरह से परमात्मा दुखों का हरण कर देते हैं। दुख हरता एह बिद को स्वामी, तैं काहे बिसराया। हे मेरे मन, तूने क्यों भुला दिया। जब ही शरण गही कृपा निधि, गज गराहते छूटा। इसकी विचार हो गई है कि जब ही शरण गही कृपा निधि, गज ग्राहते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तह टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा। अजामल वैश्यगामी हो गए थे और उनकी ऐसी किस्मत पलटी कि कोई साधु आए, उन्होंने उनके जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण रख दिया। वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे और उनके मुख पे नारायण का नाम अक्सर होता था। और जब उनका अंतिम समय आया तब भी उन्होंने नारायण को ही आवाज़ दी थी और उनका उद्धार हुआ। अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा। और वो अंतिम समय में जब नारायण का नाम लिया, निमक माहे निस्तारा, एक ही क्षण में उनका निस्तारा हो गया। नानक कहत चेत चिंता मन, तैं भी उतरे पारा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू भी चिंतामणि को चेत। वो परमात्मा जो सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। नानक कहत चेत चिंतामन, तैं भी उतरे पारा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जय सिमरत गन का सी उदरी, ताको जस उर्धारो। अटल भयो धू जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया, दुख हरता एह बिद को स्वामी, तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराहते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तह टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तैं भी उतरे पारा। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप। प्रतिपालय जियन बहुभांत, जो जो रच्यो सो तिसै ध्यात। प्रतिपालय जियन बहुभांत, जो जो रच्यो सो तिसै ध्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। परमात्मा जिस पे कृपावान होते हैं उसे अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानया, करनहार नानक एक जानया। मन अंतर विश्वास कर मानया, जिसके मन में ये दृढ़ विश्वास बन जाता है कि परमात्मा हैं, हर जगह मौजूद हैं। करनहार नानक एक जानया, वो उस करनहार उस कर्ता को जान लेते हैं। मन अंतर विश्वास कर मानया, करनहार नानक एक जानया। जन लागा हर एकै नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। जन लागा हर एकै नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। सेवक को सेवा बनाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। जो इस मनुष्य जन्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट जीवन की जो घटना है वो यही है कि मन में परमात्मा का नाम बस जाए। जो अवस्था है वो ये है कि मन में परमात्मा निरंकार बस जाएं, क्योंकि ये ही जो कर्म है परमात्मा का नाम जपना ही, ये ही सबसे उत्तम विचार है। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार।
ऐसे लोग जो हैं बंधन तोड़ भय निर्वैर, अनदिन पूजय गुरु के पैर। जो रात दिन हमेशा गुरु के चरणों को पूजते हैं, गुरु का उपदेश जिनके मन में हमेशा रहता है, बंधन तोड़ भय निर्वैर, माया के बंधनों को वो तोड़ देते हैं और वो निर्वैर हो जाते हैं। इस संसार में जीते जी उन्हें सब में ही परमात्मा नजर आते हैं, किसी से उनका वैर विरोध नहीं होता। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, ऐसे लोगों का एह लोक सुखिए, ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद। साध संग मिलके, साध संग में मिलके परम आनंद प्रभु के गुण गाओ और आनंद करो। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उद्धार। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उद्धार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, अमृत बचन हर के गुण गाओ। प्राण तरन का यह स्वाव, यही तरीका है इस भव सागर को पार करने का। अमृत बचन हर के गुण गाओ, अमृत वचन है परमात्मा का नाम जपना, मुख से राम कहना। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभु पेखो नेरा, नजदीक जानो आठों पहर परमात्मा को। आठ पहर प्रभु पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। माया के मोह का, भ्रम का, ये सब अंधेरा मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है। मिटे अज्ञान बिनसे, बिनसे बिनस जाता है। भ्रम और मोह के अंधेरे का, जो मन में अंधेरा फैला हुआ है, उस अंधेरे का विनाश हो जाता है। मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा। मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो। मन इच्छे नानक फल पावो। सुन उपदेश, सतगुरु का उपदेश सुनो, हृदय बसावो और उसको हृदय में बसा लो। उसी के अनुसार जीवन जियो, उसके उपदेश का कभी उल्लंघन मत करो। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। सारे जो मन इच्छित फल हैं सारे ही प्राप्त हो जाएंगे। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। मन इच्छे नानक फल पावो। सुन उपदेश हृदय बसावो, सुन उपदेश हृदय बसावो। मन इच्छे नानक फल पावो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।